ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य भाव के बारे में आपको बताऊंगा कि भाग्य भाव पर ग्रहों की दृष्टि हमें क्या फल देती है। और भाग्य भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मनुष्य की आर्थिक उन्नति, धन संपदा, वैभव और भाग्य के बारे में संपूर्ण रूप से ज्ञात होता है। सबसे पहले सूर्य ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर क्या फल देती है। सूर्य के पास अपनी 7वीं दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य पराक्रम भाव से हमेशा भाग्य भाव को देखेगा। जब भी सूर्य पराक्रम भाव से भाग्य भाव को देखेगा तो मनुष्य की मानसिकता धार्मिक हो जाएगी। वह दार्शनिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, अध्यात्म में रुचि लेगा और एक महान शिक्षक और धार्मिक व्यक्ति के रूप में वह कार्य कर सकता है। अपने बच्चों और परिवार के साथ ऐसे व्यक्ति का अद्भुत बंधन साझा करेगा, मतलब अपने परिवार के साथ वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि से ही भाग्य भाव को देखता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी 7वीं दृष्टि है। तो पराक्रम भाव से चंद्रमा भाग्य भाव को देखेगा। तो जब भी चंद्रमा भाग्य भाव को देखेगा तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पढ़ने का संकेत देता है। आप फिलॉसफी की तरफ अपनी रुचि बढ़ाएंगे, सही या गलत का अर्थ ठीक से समझ पाएंगे और जो भी आपके निर्णय होंगे हमेशा उचित होंगे, निष्पक्ष आप निर्णय लेंगे। आप अध्यात्म और धार्मिकता की तरफ खींचेंगे। कल्पनाशीलता आपका प्रमुख गुण होगा और आपका जो मन होगा वह स्वच्छ होगा और निर्मल होगा। और जब भी भाग्य भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होती है तो जीवन में धन का भी आगमन होता है, रिश्तों में मधुरता आती है। ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छे संबंध स्थापित करता है। अब बृहस्पति के पास अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। जब भी गुरु भाग्य भाव को देखेगा 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से गुरु को, क्योंकि गुरु के पास अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, तो जब भी गुरु ग्रह भाग्य भाव को देखेगा तो क्या फल देगा। जब भी गुरु भाग्य भाव को देखेगा तो इसमें गुरु की दृष्टि एक आशीर्वाद के रूप में जानी जाती है, जो अमृत के समान है। यह जीवन को आकार देती है, मनुष्य के भाग्य में उन्नति करती है। ऐसा व्यक्ति नैतिकता और आचरण और सिद्धांतों के लिए उच्च क्षमता वाला होता है। व्यक्ति की बौद्धिक और आध्यात्मिक और विद्वान और प्रेरक बनाती है और दूसरों पर के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। जब भी गुरु ग्रह की दृष्टि 9वें भाव पर होगी तो गुरु ग्रह की दृष्टि 9वें भाव पर अमृत के समान होगी। अमृत व्यक्ति का भाग्योदय होगा, जीवन में तरक्की करेगा, धन संपदा और वैभव से संपन्न रहेगा और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी भी साबित हो सकता है। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर क्या फल देती है। शुक्र के पास भी अपनी 7वीं दृष्टि है, इसलिए शुक्र पराक्रम भाव से ही भाग्य भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी शुक्र पराक्रम भाव से भाग्य भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति कला और संस्कृति प्रेमी होगा और एनिमेशन में और टीवी जगत की दुनिया में ऐसा व्यक्ति अपना नाम कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा के प्रति एक मजबूत आकर्षण होगा। ऐसा व्यक्ति घूम फिर कर ही धन कमा सकता है। बिजली से संबंधित, केमिकल से संबंधित, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक और कैमरा यानी मीडिया से संबंधित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में, मंत्र तंत्र में रुचि लेने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत दर्शन के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। वह अपने अध्यात्म और व्यक्तिगत स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण बनाता है, अर्थात अपने जीवन में अनुशासन, योग आदि विद्याओं का समावेश करता है। और पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा व्यक्ति शुक्र ग्रह की दृष्टि के कारण अच्छी खासी रुचि लेता है। मंगल की दृष्टि, मंगल के पास अपनी 4वीं, 7वीं
और 8वीं दृष्टि होती है। तो 1 2 3 4 अगर मंगल भाग्य भाव को देखेगा तो क्या फल देगा? जब भी मंगल भाग्य भाव को देखेगा तो मंगल की नियुक्ति एक आदर्श और सिद्धांतों से लड़ने की दृढ़ शक्ति पैदा करती है। ऐसा व्यक्ति आदर्श और सिद्धांतों पर अड़िग रहता है और ऐसी ही इच्छा शक्ति उसके अंदर पैदा होती है। अपने पास एक उसकी मजबूत राय होती है, वह निष्पक्ष फैसला सुनाता है। कानूनी मामलों में व्यवहार करते हुए वह उसको अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। जब भी एक कानूनी मामलों में उलझे तो इन मामलों में उसे सतर्क रहना चाहिए। निर्णय भावनात्मक रूप से लेने की बजाय तर्क संगत से निर्णय लेना चाहिए। अगर वैसा व्यक्ति जब भी नवम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, वह जज हो या एक अच्छा वकील हो, तो भावना के आधार पर कभी अपना निर्णय ना ले, तर्क संगत के रूप में उसे निर्णय लेना चाहिए और निष्पक्ष रूप से न्याय संगत साथ देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सिविल सर्विस में भी कोर्ट से संबंधित वकील, जज और कोर्ट कचहरी से संबंधित क्षमा कीजिएगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित नौकरी में ही ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस में ही सफलता हासिल करता है। बुध ग्रह की दृष्टि, बुध के पास भी अपनी 7वीं दृष्टि होती है। जब भी बुध भाग्य भाव को देखेगा तो हमेशा पराक्रम भाव से ही देखेगा। यहां से बुध भाग्य भाव को देखता है तो वह क्या फल देता है? जब भी बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर होती है तो एक ऐसा व्यक्ति अच्छा शिक्षक और मार्गदर्शक बन सकता है। आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव अच्छा होता है। उसके पास अच्छा और उच्च ज्ञान होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और लेखन कार्य में भी और संचार के माध्यम से वह अच्छा धन कमाता है और रिटर्न मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसका अच्छी खासी जान पहचान होती है। भाषा अध्ययन में उसे आगे बढ़ना चाहिए। वह किसी भी भाषा में पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकता है। कहने का मतलब है अगर वह किसी भी भाषा को सीखेगा, वह संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो उसका संपूर्ण ज्ञान उसके पास होगा और उसकी कुशल शैली उसके पास होगी। आप लोग एक अच्छे मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि आप कई लोग अधिक कुशल होने की संभावना होती है। आप जैसे लोग जिन पर बुध ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर होती है एक कुशल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। शनि, शनि के पास अपनी तीसरी, क्षमा कीजिएगा, शनि के पास अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। शनि जब भी 1 2 3 यहां हम शनि को बैठा देते हैं। जब भी शनि भाग्य भाव को देखेगा तो क्या फल देगा? जब भी शनि भाग्य भाव को देखेगा तो शनि उच्चतर सत्यों को समझने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। जो जीवन का सत्य मार्ग है उसको समझने के लिए व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति एक वैरागी और आध्यात्म की तरफ उसकी रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा शिक्षक होता है। जो चाहता है जीवन में सब कुछ सीखने की उसकी इच्छा होती है और वे एक अपने आप को बेहतर व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, एक अनुशासन के रूप में देखना चाहता है। घर का यह ग्रह मुश्किल तो ला सकता है परंतु कठिनाइयों से ऊपर ऐसा व्यक्ति उठना जानता है। जीवन के सत्य का वह सामना करना जानता है। यह धन के लिए भी स्थान अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से शनि ग्रह की दृष्टि के माध्यम से अच्छा धन अर्जित करता है और सब प्रकार के सुख वैभव भोगता है। अब राहु की दृष्टि, राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर क्या फल देती है? राहु के पास अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। अगर राहु 7वीं दृष्टि से 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 प्रकार की दृष्टि राहु के पास है तो राहु अगर अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने की तीव्र इच्छा रहती है। ऐसा व्यक्ति धर्म और दर्शन के क्षेत्र में एक कथावाचक के रूप में विशेषज्ञ बनने की तीव्र इच्छा उसके अंदर पैदा होगी और वह बनेगा भी। आपके द्वारा इकट्ठा किया ज्ञान लोगों में बांटा जाएगा और आपकी बातों को सुनने के लिए लोग एकत्रित भी होंगे और जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान का आप कभी भी दुरुपयोग नहीं कीजिए क्योंकि आपको लोग बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, तो किसी की बातों में ना आए। अधिक विकसित होने पर एक शक्तिशाली रहस्यमय क्षमताओं वाला व्यक्ति बन जाता है और उसकी
गूढ़ ज्ञान में अच्छी खासी रुचि होती है, चाहे वह ज्योतिष हो, चाहे मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, अनेक प्रकार की विद्याओं का वह ज्ञान हासिल कर लेता है। 9वें भाव में केतु ग्रह की दृष्टि क्या कहती है? केतु के पास भी अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। अगर केतु 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है तो वह क्या फल देगी? केतु अगर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देता है तो ऐसा जातक स्वाभाविक रूप से धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम को निष्क्रिय नहीं कर सकता। वह जिस काम में बढ़ेगा उसे 100% अंजाम देगा। कहने का मतलब है उस कार्य को खत्म करने के बाद ही, संपूर्ण करने के बाद ही वह अपनी मेहनत में सफल होता है और निश्चिंत होकर बैठता है। वह किसी भी प्रकार के जीवन में हार नहीं देखता, वह हमेशा जीत ही चाहता है और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर आगे बढ़ता है। ऐसे जातक के लिए परिस्थितियों से निपटना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वह सरल रूप से परिस्थितियों से निपट सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार रूप में देखना चाहे तो शिक्षा संबंधित व्यापार में, जैसे कोचिंग सेंटर, स्कूल और स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करेगा तो ऐसा व्यक्ति सफल रहेगा। आज मैंने आपको भाग्य भाव पर नवग्रह की दृष्टि क्या फल देती है इसके बारे में विस्तार से बताया। आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। अगर भाग्य भाव पर कोई और ग्रह बैठा हो तो दोनों की मिश्रित रूप से फल निकाला जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम वैदिक पाराशर ज्योतिष है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। आपका दिन शुभ रहे।